आपको बताते हैं, टाइगर अभी जिंदा है। जी हां, झारखंड की राजनीति में लगातार उथल पुथल का दौर जारी है और इसी कड़ी में चंपई सोरेन, जिनको कोलान टाइगर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ बीजेपी जो है अब चंपई सोरेन के साथ मिलकर झारखंड में खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ चंपई सोरेन के भी कुछ अपने अलग प्लान्स हैं। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। झारखंड की राजनीति के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। रांची के शहीद मैदान में मिलन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तीखी धूप और समर्थकों के भीड़ के बीच चंपई सोरेन जिंदाबाद के नारे, टाइगर जिंदा है के नारों ने झारखंड की राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन का भाजपा में आना राजनीतिक रूप से सदा कदम माना जा रहा है। तभी तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी कहने से नहीं झिझके कि टाइगर अभी जिंदा है। मेरा पीछे जासूसी सिक्योरिटी के नाम पर, जो हमको कुछ पता नहीं है कि सिक्योरिटी कौन है। मेरा ऊपर इतना अविश्वास हो गया, इसलिए इतना नीचे स्तर गिर के कोई अगर जासूसी करवा रहा है तो हम तो संघर्ष करने वाला आदमी है और संघर्ष करने से बहुत चीज़ हम देखा हुआ है, इसलिए हमारा मन कभी भी नहीं घबराया। उनका स्वागत करता हूं। टाइगर अभी जिंदा है, वो टाइगर है झारखंड के, और उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बनाएगी और बेईमान और भ्रष्ट सरकार गठबंधन की, उससे झारखंड को मुक्त करेगी। मंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान चंपई सोरेन के साथ एक विशेष शख्स भी दिखा, जिनका सियासी कद भी अचानक बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। उनका नाम है बाबूलाल सोरेन, जिनकी आज तक पहचान चंपई सोरेन के पुत्र के रूप में थी। चंपई सोरेन को जिस कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, उस प्रमंडल में 14 विधानसभा सीटें आती हैं। इस प्रमंडल में चंपई सोरेन की मजबूत पकड़ है। आप बोल रहे जेएमएम बास का बीद है, तो अब चंपई सोरेन जी का पीछे आप जासूसी क्यों करवा रहा था? गुरुजी का फॉलोअर थे, गुरुजी का लेफ्टिनेंट थे। अगर आप अपना पिता का लेफ्टिनेंट का ऊपर आप जासूसी करवाएगा, क्या वो पार्टी बसेगा? चंपई सोरेन के साथ में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में व्यवहार किया गया कि एक आंदोलनकारी का कोई सम्मान नहीं है, ये सबसे दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेताओं का सम्मान करती है। इनके कोलान में जाके पूछिए, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। आक्रोश है आदिवासी समाज में। लेकिन हाँ, दिल्ली की मीडिया को तो कौन तय करते हैं ये हमें पता है। एक साहब बैठे हुए हैं कि चंपई जी के आने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं ना, आप गृह मंत्री जी को कटघरे में खड़ा करते हैं। झारखंड की राजनीति समझने वालों का मानना है कि चंपई सोरेन ने बीजेपी को अपने बेटे के लिए लॉन्च पैड के रूप में चुना है। ऐसा इसलिए कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद बीजेपी उनके लिए फिट बैठती है। दोनों पार्टियां अकेले दम पर सत्ता में आने का मादा रखती हैं, जबकि कांग्रेस या आजसू के लिए ऐसा करना फिलहाल राजनीति के हिसाब से नामुमकिन सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चंपई के बीजेपी में आने से कितना फायदा कितना नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में दुनिया का। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का भीषण हमला। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर की जोरदार बमबारी। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के चेबा के क्षेत्र में लॉन्चिंग साइट्स पर किया जोरदार हमला।
आगे बढ़ेंगे। इधर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण बमबारी जारी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के मरियामीन और यारून के इलाके में हिजबुल्लाह की कई लॉन्चिंग को तबाह कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने वायुसेना के कमांडर को किया बर्खास्त। 4 दिन पहले यूक्रेन को उसके पश्चिमी सहयोगियों से मिले F-16 युद्धक विमान के रूसी बमबारी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने और पायलट के मारे जाने के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। इधर वेस्ट बैंक में एक गैस स्टेशन पर एक कार में हुए जोरदार धमाका और धमाके के बाद गैस स्टेशन में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक देखी गई आग की लपटें। वेस्ट बैंक में कार धमाके के बाद इजराइल का पलटवार। इजराइल ने 2 फिलिस्तीनी आतंकियों को मारने का किया दावा। यमन में अदन शहर में एक गैस स्टेशन पर हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर, जबकि 6 लोग घायल। घटना उस वक्त घटी जब गैस स्टेशन पर गैस की रिफिलिंग का काम चल रहा था। पड़ोसी देश पाकिस्तान को बांग्लादेश की नई सरकार ने दिया हथियारों की बड़ी खेप का ऑर्डर। बांग्लादेश ने गोला बारूद की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान से की डील। बांग्लादेश से हजारों राउंड गोला बारूद का ऑर्डर 3 चरणों में दिया जाना है। ये चरण सितंबर से होंगे शुरू। आपको बताते हैं, टाइगर अभी जिंदा है। जी हां, झारखंड की राजनीति में लगातार उथल पुथल का दौर जारी है और इसी कड़ी में चंपई सोरेन, जिनको कोलान टाइगर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ बीजेपी जो है अब चंपई सोरेन के साथ मिलकर झारखंड में खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ चंपई सोरेन के भी कुछ अपने अलग प्लान्स हैं। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। झारखंड की राजनीति के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। रांची के शहीद मैदान में मिलन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तीखी धूप और समर्थकों के भीड़ के बीच चंपई सोरेन जिंदाबाद के नारे, टाइगर जिंदा है के नारों ने झारखंड की राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन का भाजपा में आना राजनीतिक रूप से सदा कदम माना जा रहा है। तभी तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी कहने से नहीं झिझके कि टाइगर अभी जिंदा है। मेरा पीछे जासूसी सिक्योरिटी के नाम पर, जो हमको कुछ पता नहीं है कि सिक्योरिटी कौन है, मेरा ऊपर इतना अविश्वास हो गया, इसलिए इतना नीचे स्तर गिर के कोई अगर जासूसी करवा रहा है तो हम तो संघर्ष करने वाला आदमी है और संघर्ष करने से बहुत चीज़ हम देखा हुआ है, इसलिए हमारा मन कभी भी नहीं घबराया। उनका स्वागत करता हूं। टाइगर अभी जिंदा है, वो टाइगर है झारखंड के, और उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बनाएगी और बेईमान और भ्रष्ट सरकार गठबंधन की, उससे झारखंड को मुक्त करेगी। मंच पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान चंपई सोरेन के साथ एक विशेष शख्स भी दिखा, जिनका सियासी कद भी अचानक बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। उनका नाम है बाबूलाल सोरेन, जिनकी आज तक पहचान चंपई सोरेन के पुत्र के रूप में थी। चंपई सोरेन को जिस कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, उस प्रमंडल में 14 विधानसभा सीटें आती हैं। इस प्रमंडल में चंपई सोरेन की मजबूत पकड़ है। आप बोल रहे हैं जेएमएम बास का बीद है, तो अब चंपई सोरेन जी का पीछे आप जासूसी क्यों करवा रहा था? गुरुजी का फॉलोअर थे, गुरुजी का लेफ्टिनेंट थे। अगर आप अपना पिता का लेफ्टिनेंट का ऊपर आप जासूसी करवाएगा, क्या वो पार्टी बसेगा? चंपई सोरेन के साथ में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में व्यवहार किया गया कि एक आंदोलनकारी का कोई सम्मान नहीं है, ये सबसे दुखद बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जमीन से जुड़े हुए नेताओं का सम्मान करती है। इनके कोल्हान में जाके पूछिए, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। आक्रोश है आदिवासी समाज में। लेकिन हाँ, दिल्ली की मीडिया को तो कौन तय करते हैं ये हमें पता है। एक साहब बैठे हुए हैं कि चंपई जी के आने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
जब आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं ना, आप गृह मंत्री जी को कटघरे में खड़ा करते हैं। झारखंड की राजनीति समझने वालों का मानना है कि चंपई सोरेन ने बीजेपी को अपने बेटे के लिए लॉन्च पैड के रूप में चुना है। ऐसा इसलिए कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद बीजेपी उनके लिए फिट बैठती है। दोनों पार्टियां अकेले दम पर सत्ता में आने का मादा रखती हैं, जबकि कांग्रेस या आजसू के लिए ऐसा करना फिलहाल राजनीति के हिसाब से नामुमकिन सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चंपई के बीजेपी में आने से कितना फायदा कितना नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में दुनिया का। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का भीषण हमला। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर की जोरदार बमबारी। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के चेबा के क्षेत्र में लॉन्चिंग साइट्स पर किया जोरदार हमला। आगे बढ़ेंगे, इधर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण बमबारी जारी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के मरियामीन और यारून के इलाके में हिजबुल्लाह की कई लॉन्चिंग को तबाह कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने वायुसेना के कमांडर को किया बर्खास्त। 4 दिन पहले यूक्रेन को उसके पश्चिमी सहयोगियों से मिले F-16 युद्धक विमान के रूसी बमबारी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने और पायलट के मारे जाने के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। इधर वेस्ट बैंक में एक गैस स्टेशन पर एक कार में हुए जोरदार धमाका और धमाके के बाद गैस स्टेशन में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक देखी गई आग की लपटें। वेस्ट बैंक में कार धमाके के बाद इजराइल का पलटवार। इजराइल ने 2 फिलिस्तीनी आतंकियों को मारने का किया दावा। यमन में अदन शहर में एक गैस स्टेशन पर हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर, जबकि 6 लोग घायल। घटना उस वक्त घटी जब गैस स्टेशन पर गैस की रिफिलिंग का काम चल रहा था। पड़ोसी देश पाकिस्तान को बांग्लादेश की नई सरकार ने दिया हथियारों की बड़ी खेप का ऑर्डर। बांग्लादेश ने गोला बारूद की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान से की डील। बांग्लादेश से हजारों राउंड गोला बारूद का ऑर्डर 3 चरणों में दिया जाना है। ये चरण सितंबर से होंगे शुरू।